हेलो गाइस, हार्टली वेलकम हियर टू सैपेक्स एजुकेशन। दिस इज नीलोक गज्जर। 12th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर जितना पड़ाव पार कर लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू किया हुआ है हमने और दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के, उसमें से फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये चैप्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा है, पोटेंशियल में और कैपेसिटेंस में। राइट, सो ये दोनों पार्ट का इक्वल वेटेज है। दोनों पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड थे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर का, और वो टॉपिक इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो फिर वोल्टेज। यस, तो पोटेंशियल इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी फॉर यू। तो ये चीज होती क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ये हमें आज समझना है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा 5 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, 440 वोल्ट का झटका। सो इसमें ये जो नंबर्स मैंने बताए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एक्सेट्रा, these numbers are nothing but electrostatic potential या तो वोल्टेज। वोल्टेज तो आपने कभी सुना भी होगा, राइट, उसको V से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो ये वोल्टेज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्प्रिंग का। आई हैव शोन हियर 2 स्प्रिंग्स। ये स्प्रिंग 1 एंड दिस इज स्प्रिंग 2। सो व्हाट आई हैव शोन हियर, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, फोर्स कांस्टेंट या तो फिर उसकी स्टिफनेस, और ये जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। वी विल कंसीडर दैट K1 is greater than K2। मतलब ये स्प्रिंग स्टिफ है और ये स्प्रिंग इतनी स्टिफ नहीं है। स्टिफनेस का मतलब क्या, कि जो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर की स्प्रिंग, उसको कंप्रेस करना या तो एक्सपांड करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू दिस स्प्रिंग। उसको हम इजीली कंप्रेस एक्सपांड कर पाएंगे। राइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो ब्लॉक है ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, वो ब्लॉक को हमें यहां से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे, ओके, तो प्रेस करने के लिए वी हैव टू डू वर्क ना अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन दी स्प्रिंग। उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा, और जैसे ही हम ये ब्लॉक को रिलीज कर देंगे, दिस ब्लॉक विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, वो आगे चला जाएगा। राइट, सिमिलर वे इन दिस केस, इन सेकंड स्प्रिंग, ये ब्लॉक को हम प्रेस करेंगे तो उसके लिए भी हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। बट इन दिस केस जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज वी नो K2 इज लेस कंपेयर टू K1, तो FR इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कम होगा। तो इसमें भी हम थोड़ा वर्क करके रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक आगे चला जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विल बी लेसर कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसकी स्टिफनेस कम थी ना, तो वो ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग ये ब्लॉक को उतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करा पाएगी। ठीक है, सो ये जो पिक्चर है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया। ओके, सो नाउ इफ वी वांट टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इफ वी वांट टू डिफाइन पोटेंशियल फॉर द स्प्रिंग सिस्टम, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो स्प्रिंग है, फर्स्ट स्प्रिंग, उसका पोटेंशियल हायर आएगा कंपेयर टू सेकंड। Why so? Because इसमें हमें कंप्रेस करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ा और इसने ये ब्लॉक को बहुत दूर तक फेंका। That's why इसमें हमें कम वर्क करना पड़ा और इसने ब्लॉक को उतना कम दूर फेंका है। ओके, सो ये कंसेप्ट का यूज करके हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Okay, so now for studying electrostatic potential, consider 2 system of charges as I have shown here. Okay, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसमें चार्ज टोटल 10 कूलम जितना है, एंड वी नो कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे तो उसके अराउंड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो एरिया है उतने एरिया में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली आई हैव टेकन अनदर सिस्टम ऑफ चार्ज, उसका चार्ज है टोटल 20 कूलम और उसके अराउंड में भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। नाउ व्हाट वी विल डू, इसके जैसा ही हम करने वाले हैं, ध्यान से समझना। एक टेस्ट चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में देखा था, ऐसे टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करेंगे। ये टेस्ट चार्ज को हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है उसके अंदर के A पॉइंट पे लेके आना है। राइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब समझ लो खास। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब ऐसा डिस्टेंस, ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज हमने जहां पे रखा है
वो सिस्टम ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले पॉइंट पे है ना, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऐसा बोल देंगे, राइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब नहीं कि बहुत दूर, ऐसा नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ऐसा मानना है हमें। ओके, सो सपोज मान लो कि ये Q01 इज इक्वल्स टू एज फॉर एग्जांपल 2 कूलम, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको हम ए पॉइंट पे लेके आएंगे। सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही हम as soon as we enter in the electric field of the system of charge, this system of charge will exert electrostatic force on this। मान लो कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करके वो चार्ज को ए पॉइंट पे लाना पड़ेगा ना, राइट। सो ये कुछ हमें वर्क करना पड़ा इसको ए पॉइंट पे लाने के लिए। सपोज दैट वर्क डन W1 is equal to, let us consider 10 जूल, राइट। सिमिलरली अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज लेते हैं, इसमें भी हम टेस्ट चार्ज सेम लेंगे, Q01 is equals to 2 कूलम। इसको भी हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऐसा कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। सो यहां पर भी ये चार्ज को हम P पॉइंट पे लेके आएंगे, राइट। P पॉइंट पे लेके आए, सेम डिस्टेंस हमने कवर करा के अंदर लाया ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। तो Q01 चार्ज को P पॉइंट पे लेके आए, अगेन इसमें भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसमें भी हमें वर्क करके यहाँ पे लाना पड़ा होगा। नाउ व्हाट यू कैन से, इसका चार्ज 10 कूलम है, इसका चार्ज 20 कूलम है। सो इन दिस केस जो हमें वर्क करना पड़ा होगा, दैट वर्क डन विल बी हायर। सो W1 in this case will be, let us consider that is 20 जूल, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके जैसा ही कुछ है ना, स्टिफनेस ज्यादा थी तो हमें वर्क ज्यादा करना पड़ा, कम थी तो हमें वर्क कम करना पड़ा, ओके। फिर वो बात भी आप समझ लो कि यहाँ पे हम लाए हैं, उसको रिलीज करेंगे चार्ज को तो वो रिपेल हो जाएगा, इसको रिलीज करेंगे तो वो भी रिपेल हो जाएगा। ये चार्ज वो ज्यादा दूर तक जाके गिरेगा बिकॉज इसका चार्ज ज्यादा है, वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। नाउ ये जो हमने 2 कूलम का चार्ज लेके आए हैं, वो 2 कूलम की जगह पे सपोज हम 4 कूलम का चार्ज लेके आए, डबल चार्ज लेके आए, तो उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ा था W1 10 जूल, उससे डबल वर्क करना पड़ेगा, दैट इज W2 इक्वल्स टू 20 जूल जितना वर्क करना पड़ेगा। इट इज कॉमन सेंस का मैटर है वो, राइट। सो इसमें भी ऐसा करो, Q02 इज इक्वल टू 4 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाओ, तो इसमें भी हमने चार्ज डबल कर दिया, तो ये जो फोर्स है वो डबल लगेगा बिकॉज वी नो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कूलम्स लॉ में, ओके। सो इसमें जो वर्क करना पड़ा था 20 जूल, वो वर्क अभी हो जाएगा 40 जूल का, ओके। सो ये दोनों केस में हमें कुछ इस तरह की सिचुएशंस मिल रही है, ओके। नाउ इफ वी डिफाइन पोटेंशियल, ये दोनों में हम जो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे वो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बिकॉज वो पोटेंशियल कहां से निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से निकल के आ रहा है, राइट। और किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसका पोटेंशियल हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए ये जो हमने डिस्कशन किया उसमें एक काम करो, W1 अपॉन Q01 फाइंड करो, मतलब इस Q01 को ए पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने वर्क करना पड़ा था वो डिवाइड बाई Q01 करो, सो दैट विल बी 10/2, वो मिल जाएगा 5 जूल पर कूलम, राइट। अब सेकंड केस में W2 अपॉन Q02 4 कूलम को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसमें भी ये W अपॉन Q लेते हैं, तो 20/4 करेंगे तो इसमें भी 5 जूल पर कूलम मिलेगा, राइट। सिमिलरली इसमें भी वही चीज करो, W1 अपॉन Q01 करेंगे तो 20/2 दैट मीन्स 10 जूल पर कूलम मिलेगा। W2 अपॉन Q02 करेंगे तो 40/4 मतलब 10 जूल पर कूलम मिलेगा। सो इन दिस 2 केसेस व्हाट यू कैन सी, W/Q जो क्वांटिटी है, जो नई क्वांटिटी हमने बनाई वो क्वांटिटी सेम रह रही है ना दोनों केस में, 2 कूलम लाओ 4 कूलम लाओ, वो सेम रह रही है। W/Q क्वांटिटी चेंज कब हो रही है, जब हम सोर्स को चेंज करें, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज को 10 कूलम से लेके 20 कूलम लेते हैं तो W/Q 5 में से 10 हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस W/Q physical quantity, W/Q0 physical quantity is source dependent,
मतलब कि W बाय क्यू नॉट फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक सोर्स की प्रॉपर्टी है. दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज. मतलब हम जो सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं Q1 10 कूलम और 20 कूलम वाले, उनकी प्रॉपर्टी है ये. उनको तुम चेंज करोगे तो ये Q नॉट बाय W बाय क्यू नॉट है वो चेंज होगा, राइट. एंड ये जो क्वांटिटी है W बाय क्यू नॉट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W बाय क्यू नॉट को ही बोलेंगे. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो ज्यादा है. वो तो कॉमन सेंस की बात है स्प्रिंग वाले एग्जांपल में से. और वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो W बाय क्यू नॉट से करेंगे, बिकॉज W बाय क्यू नॉट सोर्स की प्रॉपर्टी बन गई है इसलिए, राइट. तो कोई भी सोर्स है उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको ये वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाउ. सो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन. समझना, डेफिनेशन हम लिखेंगे इसमें से ही, ओके, फॉर्मूला में से ही लिखेंगे. सो ध्यान रखना, वर्क डन, पहले न्यूमरेटर को हम एक्सप्रेस करेंगे. क्या है वो वर्क डन? कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये बात को भी आप समझ लो. जो चार्ज हमने है लिया है पोटेंशियल को डिफाइन करने में, वो डिनोमिनेटर में है. तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म होगा उसको हम यूनिट लेंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव लिखा मैंने. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने ए पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया उसकी बात चल रही है. फ्रॉम, कहां से लेके आए हम उसको? फ्रॉम इनफाइनाइट टू given point, okay, from infinite to given point inside the electric field of source charge, inside the electric field of source charge. इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए पॉइंट पे लेके आए, और वो पॉइंट कहां पे है? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ओके. इज नोन एज electrostatic potential of the source charge, ओके. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसका? सोर्स चार्ज का होगा. यहां पे हमने देखा कि पोटेंशियल है वो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है. एट दैट पॉइंट मतलब पॉइंट ए पे, ठीक है ना. ए पॉइंट पे उसका पोटेंशियल इतना, ये सोर्स चार्ज का. सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन एट दैट पॉइंट. ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप Q01 चार्ज को ए पॉइंट की जगह पे यहां पे लेके आए होते बी पॉइंट पे, सो कॉमन सेंस की बात है, फॉर दैट यू हैव टू डू मोर वर्क कंपेयर टू ए पॉइंट, राइट. तो वहां पे पोटेंशियल हमें ज्यादा मिलता. सो एट दैट पॉइंट लिखना भी इंपॉर्टेंट है. फिर से एक बार, पोटेंशियल क्या होता है? W बाय क्यू. और ये W बाय क्यू क्या है? W क्या है? पहले तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट, राइट. आ गई बात समझ में? सो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं. खास ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना. एक ही ड्रॉ करोगे चलेगा, तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया था. एक ही ड्रॉ करो, और ये चीजें हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन में, ठीक है. अब आगे जाते हैं. तो इसमें से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी मिल गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय कैपिटल V, ओके. वो होगा W अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट. बट वर्क डन कौन सा? फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट वाला वर्क डन लेना पड़ेगा. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. So this is the formula for electrostatic potential, okay. From this we can write the SI unit. क्या होगा SI unit? Yes, वर्क है तो जूल, और नीचे चार्ज है तो कूलम. ऑलरेडी हैव रिटन हियर. जूल पर कूलम is known as volt. Volt in the honor of the great scientist Volta. पोटेंशियल के यूनिट को हम बोलेंगे वोल्ट. जूल पर कूलम कभी नहीं लिखेंगे, वोल्ट ही लिखेंगे. जैसा मैंने बताया 5 वोल्ट
440 वोल्ट। सो ये वोल्ट उसका यूनिट है पोटेंशियल का। डायमेंशन फॉर्मूला, यस डायमेंशन फॉर्मूला भी इजीली डिराइव कर सकते हो आप। वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 वर्क का आपको याद होना चाहिए, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A1T1, सिंप्लीफाई इट, सो m1L2T-3 A-1 विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक छोटी सी बात है वो समझनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कि कोई सोर्स चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके बाहर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले कोई पॉइंट से Q0 चार्ज को गिवन पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है वहां पे लेके आएंगे, राइट। सो फॉर डूइंग दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन अपॉन चार्ज Q0, ओके। सो वर्क डन की बात करें, सो एज सुन एज वी एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाना चालू करेगा और जैसे ही हम और अंदर पेनिट्रेट होते जाएंगे, जितने चार्ज के पास आते जाएंगे वैसे फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। और फोर्स अगर इंक्रीज होता जा रहा है, सो वी कैन नॉट राइट वर्क डन W इज इक्वल्स टू F S cos थीटा। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला है 11 स्टैंडर्ड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर फोर्स चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स का केस है, सो वी हैव टू कंसीडर वर्क डन W इक्वल टू F ds cos थीटा। ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, या तो वेक्टर F डॉट वेक्टर ds ऐसा करना पड़ता है, राइट। सो व्हाट इज ds हियर? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि हम इसके अंदर एंटर होने के बाद छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे, बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे, और वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा है वो फाइंड करेंगे dw, राइट। वो छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स वेरी नहीं होगा बिकॉज उतना डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम dw फाइंड करेंगे। ये जो टर्म है वो एक्चुअली में dw है कि नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट हम ds दे रहे हैं तो वर्क डन dw है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल हैव द टोटल वर्क डन। सो इसमें भी सेम चीज होगी, वेरिएबल फोर्स का केस है तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन। ये चार्ज को मैं पहले से बाहर निकाल लेता हूं 1/Q0। वर्क डन क्या लेंगे? वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। ओके, अब ds मतलब क्या? ये छोटे जो डिस्प्लेसमेंट हमने कराए हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इस तरह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा 1/Q0 इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। अगर Q0 को मैं यहाँ पे नीचे F के नीचे लिखूं तो याद करो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। सो यू कैन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन दिस मैनर। ओके, यू कैन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, हमें प्योर मेथड करके वर्क डन फाइंड करके पोटेंशियल फाइंड करना है। So mind well, you have to do this method for work done. You have to do this method for finding work done. और उसके बाद ही आपको पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा, Q0 से डिवाइड करके वर्क डन फाइंड करो, Q0 से डिवाइड करो, you will have the potential at that point. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, this is also important thing, potential difference PD। आप टेक्स्ट बुक में या तो कोई भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो ये PD वर्ड बहुत देखने को मिलेगा आप लोगों को, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। ओके, सो PD का सिंपल मतलब क्या है आपको क्या समझना है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज लिखा है ना, वोल्टेज वो एक्चुअली में PD ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलेंगे, पोटेंशियल को जनरली वोल्टेज नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो समझ लेते हैं। उसके लिए ये सेम एग्जांपल पे ही आगे जाते हैं। ओके, सो सपोज ये Q0 चार्ज को हम पहले A पॉइंट पे लेके आए, सो हमें पोटेंशियल मिला A पॉइंट के ऊपर। ओके, VA इज इक्वल्स टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन Q0, इस तरह से पोटेंशियल मिला। नाउ अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां गए हैं हम?
इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट, राइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए पॉइंट पे आ गए हैं और अंदर क्या लिखना है हमें, यू कैन सी इंटीग्रेशन करें तो ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस ऐसा लिखना है, फाइन। नाउ VB दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब देखो A पॉइंट यहां पे लिया ना, तो सपोज B पॉइंट यहां पे है, तो वहां पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो B पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर ds ऐसा करेंगे, फाइन। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। सो अगर मुझे ये फाइंड करना है डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, तो VB माइनस VA करके फाइंड कर लेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट योर PD पोटेंशियल डिफरेंस या तो सिंपली वोल्टेज, ठीक है। तो दो जो पॉइंट है A और B, वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के ही पॉइंट है, और यहां पे हम A टू B गए हैं, क्योंकि VB माइनस VA करा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो A टू B गए होंगे। सो इसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अगर ऐसा है कि VA माइनस VB फाइंड करना है, VA माइनस VB, तो B टू A गए होंगे, ओके, VA माइनस VB फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन B टू A वेक्टर E डॉट वेक्टर ds ऐसा करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमें जनरली, ठीक है। सो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो ए और बी जो दो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के ही पॉइंट है। जनरली हमारे लिए जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि हम जो बैटरी होती है ना, बैटरी, आपने ऐसा पेंसिल सेल देखा होगा, इस टाइप का कुछ पेंसिल सेल आता है, राइट, उसमें यहाँ पे ये जो है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो अगर वो 5 वोल्ट का पेंसिल सेल है, व्हाट डज इट मीन कि भाई यहाँ पे जो ऊपर है वहां पे 5 वोल्ट है और नीचे 0 वोल्ट है, तो ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस 5 वोल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इस तरह से होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, बहुत सारी जगह पे डिफरेंस यूज होता है, सो हम डिफरेंस ज्यादा यूज करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बात इसमें पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू सिंपली वर्क डन अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो देखो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, राइट। पोटेंशियल है वो वर्क डन के साथ रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के साथ रिलेटेड है। सो इसमें से वर्क डन मतलब एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। सो वर्क डन को डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज अगर हम करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा कंपेयर टू फोर्स। फोर्स लगाओ, उसमें इक्विलिब्रियम लगाओ, आपने 11th में किया होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लेमिस प्रिंसिपल लगाते हैं, बहुत सारा इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स करते हैं उसके, 5 चैप्टर याद करो, लॉस ऑफ मोशन। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एनर्जी वाले हमारे पास टर्म्स है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ दो पॉइंट पे और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल आप बहुत ज्यादा देखोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोड्यूस करने में भी पोटेंशियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लेते हैं, ठीक है। ये एक बात हुई, ओके। सो अब आपको आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा कि 5 वोल्ट की बैटरी और 440 वोल्ट का जो झटका है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है। 5 वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल कम मतलब ये चार्ज को थोड़ा सा ही आगे धकेलेगा। 440 वोल्ट पोटेंशियल मतलब लाए छोड़े तो बहुत दूर धकेल देगा। मतलब आपको अगर 440 वोल्ट का झटका लगता है तो आपके अंदर से चार्ज बहुत जल्दी पास हो जाएगा, तो आप पूरे हिल जाओगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा। 5 वोल्ट का जो है पोटेंशियल वो आपके अंदर से चार्ज को धीरे 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 पास कराएगा, तो उसमें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये आने वाला है, जितने भी आगे हम चैप्टर सीखेंगे उसमें सब में ये आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। ये चैप्टर के आगे आपको जो भी आगे वाले टॉपिक्स आने वाले हैं वो प्लीज आप देखते रहिएगा और स्टे ट्यून्ड।